सभी को नमस्कार। ये देखिए कुछ पार्सल हैं मेरे जिनको भी अनबॉक्स करना पेंडिंग था। और इन दोनों पार्सल में कुछ कनेक्शन है। पहले इसको कट कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन सी बुक्स इसमें है। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ नोवेल्टीज़ वगैरह देखने को मिल रही है। बिग साइज की बुक्स हैं ये। संजय गुप्ता जी की तरफ से जो पब्लिश बुक्स आती है वो है इसमें। बहुत ही लिमिटेड बुक्स है इसमें। ये देखिए आपको दिख रहा होगा स्पाइन सर्वनायक सीरीज की कुछ बुक्स इसमें मैंने रखी हैं। ये एक छोटा सा स्टिकर है इसमें। कुछ कुछ उनके ब्रांड या कुछ वो है पेपर्स। तो ये है सर्वनायक सीरीज की सर्वग्रहण और इसका ये कुछ नॉवेल्टीज़ है। सर्वग्रहण जो कि 14th पार्ट है सर्वनायक सीरीज का और 15th बुक है सर्वग्रहण। ये है मेरे पास ऑलरेडी, पर मैंने ये क्यों मंगाई मैं इसका रीज़न आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं विद ये जैकेट कवर बहुत अच्छी कंडीशन में है। और ये जो है कुछ नॉवेल्टीज़ है इसमें मेड स्टिकर वगैरह रखे होंगे वो ऑलरेडी मैंने देखे। ये कुछ बुक्स हैं। अंतिम युद्ध और अग्निपथ ये 2 सीरीज़ हैं। इनके फाइनल पार्ट्स हैं तो इनको लेना ज़रूरी था और इस लोकेशन पे थी इनकी सीरीज इसलिए यहाँ पे लेना ज़रूरी था। सर्वनायक का सर्व आयुद्ध जो कि 15th इसका जो है कॉमिक्स है और 14 पार्ट है। आई एम सॉरी सर्वग्रहण 13 पार्ट था। वो 14 बुक थी। ये है 14 पार्ट और ये है इसका 15th पार्ट सर्वसमर यानी और 16th बुक। युगांधर को अगर काउंट करें तो 16th बुक सर्वसमर मेरी काफ़ी फेवरेट है। सर्वसमर बताऊँगा इससे क्या रीज़न है इसका। तो ये सर्वनायक सीरीज़ की 3 जो किताबें हैं ये सर्वग्रहण सर्वायुध और सर्वसमर ये मैंने अभी वापस क्यों मंगाई वो रीज़न आपको बताया था कि ये तीनों किताबें जो ओरिजिनल राज कॉमिक्स के बैनर में पब्लिश नहीं हुई थी। और ये जो तीनों बुक्स हैं वो संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी ने अलग अलग उनको प्रिंट किया था। ये एक और है पार्सल पेंडिंग, इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो तीनों बुक्स हैं इनकी खासियत ये कि ये कभी ओरिजिनल राज कॉमिक्स के बैनर में पब्लिश हुई नहीं थी। और सर्वनायक सीरीज जो कि बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। 2013 में मैंने इसका ऐड देखा था सर्वनायक सीरीज का। और अब तक इसके 15 आप बोल सकते हैं पार्ट्स आ चुके हैं और 16 बुक्स आ चुकी हैं। और इससे कनेक्टेड कुछ सीरीज भी हैं जिसकी सर्वनायक विस्तार सीरीज है उसके 5 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि टोटल 20 बुक्स आ चुकी हैं, 20 किताबें। और उसमें एक स्थापत्य खंड भी अगर आप इंक्लूड कर लो तो फिर 21 हो जाती है। और खुद इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाल ही में मैं सर्वनायक सीरीज़ को रीड कर रहा था, फिर से पढ़ रहा था। क्योंकि बहुत कम मेमोरीज़ है सर्वनायक सीरीज़ को लेकर के। वैसी मेमोरीज़ नहीं है जो 90s वगैरह में हुआ करती थी या फिल्म आती थी। तो मेमोरी क्रिएट मुझे कुछ याद भी नहीं रहता इसमें सर्वनायक के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत ही रिसेंटली इसको आई थिंक 2022 में मैंने पढ़ा है सर्वनायक सीरीज़ को। जब मनोज गुप्ता जी ने पूरी रिप्रिंट करी तो मैंने उसको पढ़ा है। मैं पढ़ रहा था उसको और उससे कुछ कनेक्शंस भी निकाल रहा था, जैसे कि युगांधर से शुरुआत होती है या उसका जो बेस या आधार खंड है दिख रहा होगा आपको उसमें। और उससे पहले भोकाल की धिक्कार और अंतर्द्वंद सीरीज है। ये देखिए आपको सर्वरण दिख रही है इसमें। 12th जो पार्ट है या जो 13th बुक है उसकी। और भोकाल की धिक्कार अंतर्द्वंद है और उसके अलावा जो योद्धा की स्वर्ग पात्र जो सीरीज थे उसमें 4th पार्ट थे वो भी मैंने रीड करी। इसके अभी मैंने इसका कुछ रिव्यू नहीं करा, मैं उसको पूरा एक कंप्लीट रीड करना चाहता हूँ जितना अवेलेबल है, फिर मैं इसके बारे में कुछ बात करूँगा आपसे। तो मैं सर में रीड कर रहा था और हुआ ये था कि मेरी जो टेम्परेरी जो लोकेशन है जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पर सर्वनायक का लकीली ओरिजिनल कलेक्शन मेरे पास में है, यानी कि युगांधर से लेके के सर्वरण तक की ओरिजिनल बुक्स मेरे पास में है। और एक्चुअली 2 सेट हो गए थे, एक सेट मैंने अपने बड़े भैया को भी भिजवाया भी था। बट उसमें क्या होता है ना कि 3 चीज़ें आती हैं, एक तो पूरा ओरिजिनल सेट और दूसरी चीज़ आती है कि ओरिजिनल राज कॉमिक्स वाला सेट और तीसरी चीज़ आती है आपकी मनोज गुप्ता जी या फिर संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट्स। उसमें प्रॉब्लम ये है थोड़ा सा। तो मैंने भैया को जो सेंड करा उसमें कुछ ओरिजिनल थी और कुछ ओरिजिनल राज कॉमिक्स के बैनर के रिप्रिंट्स थे, वो था। तो मैं ये जिनसे मैंने पूरा कलेक्शन लिया था अभी बांकेलाल और बाकी जो जर्नलिस्ट आपने देखा होगा ध्रुव नागराज वगैरह, इनके पास पूरा सर्वनायक का ओरिजिनल का एक सेट था। तो ये मेरी इस जो मेरा घर की लोकेशन पे इन्होंने भेज दिया, मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि वहाँ से पैक करके लाना नहीं पड़ा और वहाँ पर भी मुझे भी पढ़ना है उसे, इस चीज़ को मैं पढ़ना चाह रहा हूँ।
तो ये था, बट इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास में युगांधर से लेकर के 10th पार्ट तक, मतलब इन टोटल 11 कॉमिक्स ही इनके पास ओरिजिनल है, सारे ओरिजिनल नहीं है, लेकिन बहुत ही फ्रेश कंडीशन में मिलती है इनसे। आपने देखा भी होगा, जितने मैंने डाइजेस्ट वगैरह का वीडियोज आपसे शेयर कर रहे हैं, तो मन में थोड़ा लालच था, हालांकि है सर कि देखो मनोज गुप्ता जी के सारे इंडिविजुअल कलेक्टेड एडिशंस हैं, सारे पेपर बैग्स भी हैं, बस इसलिए मतलब मेरे घर पे मेरे पास में एक भी मतलब ओरिजिनल प्रिंट नहीं था। तो अब इन्होंने भिजवाया, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी कि इनके पास में सर्व व्यू है, यानी कि 10th पार्ट तक ओरिजिनल है पूरा, और बहुत ही फ्रेश कंडीशन में। ये सर्वर 12th पार्ट था, और 11th एंड 12th इनके पास में, या मैं बोलूँ 11 से लेकर के 15 तक इनके पास में जो है वो मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट्स हैं। आई थिंक इन्होंने, क्योंकि जो भी इनका कलेक्शन था मेरे पास में वो सारा ओरिजिनल है इनके पास में, तो अकॉर्डिंगली किया होगा इन्होंने, लास्ट के पार्ट्स में उन्होंने फिर बाद में मनोज गुप्ता जी से लिया होगा। उधर आप देखते थे दो आपको कॉर्नर में दिख रहे होंगे, सर्वर और सर्वर प्रलय, वो मैं खुद से लाया हूँ, मतलब लकीली ये देखिए, लकीली मेरे पास थी ओरिजिनल, तो मैं लेके आया हूँ अपने साथ। मैं यहाँ पे पूरा ओरिजिनल कलेक्शन करना चाहता हूँ, बहुत ही फ्रेश कंडीशन में है, बस यही रीज़न था। ये देखिए सर्वर प्रलय, ये इनके कलेक्शन में तो मनोज गुप्ता जी वाली है, बट ओरिजिनल में लेके आया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पे मैं पूरा ओरिजिनल का कलेक्शन कर लूँ। तो अगर आप सर्वरण तक आपके पास ओरिजिनल है, उसके बाद तो वैसे भी मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट्स आए हैं रेगुलर साइज में, और संजय जी के जो है आपको दिखाए हैं वो थोड़ी बिग साइज में है, बहुत ही फ्रेश कंडीशन है, और ओरिजिनल है मेरे पास एक सेट वहाँ पर जहाँ पे काम करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पर जो है मेरे पास में, उसको मैं रीड कर रहा हूँ बारिश के सीजन में, तो थोड़ा सा मतलब वो फ्रेशनेस नहीं बन पाती, तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में देते हैं इनके पास में। मैंने कहा चलो ठीक है, घर पे एक पूरा ओरिजिनल का सेट हो जाएगा तो मैं फ्री माइंड से उसको पढ़ पाऊँगा। सारी की सारी बुक्स सच में ओरिजिनल है, और बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, ब्रांड न्यू कंडीशन में। जैसे मैंने आपको बताया, वैसे एक सर्वरण और सर्व प्रलय इनके पास में मनोज गुप्ता जी वाली है, और डेफिनेटली उसके बाद तो मनोज गुप्ता जी वाली है। देखिए सर्व आगो 9th पार्ट है ये वाला, और ये सर्व व्यू जो 10th पार्ट है, और ये युगांधर जो फर्स्ट पार्ट है। इनको सीरीज में लगा लेंगे, और ये अब मेरे पास में यहाँ पे कंप्लीट ओरिजिनल कलेक्शन हो जाएगा सर्वरण तक। और उसके बाद में अगर रेगुलर साइज की बात करें तो सर्वग्रहण मनोज गुप्ता जी वाली जो अभी निकली है इसमें से, और सर्व आयुध की जो ऊपर दिख रही है आपको मनोज गुप्ता जी वाली, वो हो जाएगी। देखिए ये सर्व आयुध है, ये 14th पार्ट है, सर्वरण 13 पार्ट है, और ये तो मनोज गुप्ता जी वाली ये हो, अगर आपको रेगुलर साइज भी चाहिए तो मिलेगी। बस एक सर्व समर का मैं आपको पॉइंट बताऊँ, तो ये देखिए सर्व ग्रहण, ये वो उधर दिख रही है, वो संजय गुप्ता जी वाली न्यू साइज में है, ये रेगुलर साइज में है। तो रेगुलर साइज में अगर आपको पूरा बंडल बना के रखना हो तो मनोज गुप्ता जी वाली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर्व आयुध में देख सकते हैं इन्होंने कवर चेंज करा है, मतलब कलेक्टेड एडिशन में इन्होंने वो किया था, जैकेट कवर वगैरह बना करके वो करते हैं ऐसा। तो ये दो ऐड हो जाएंगी अगर इसमें, तो ये सर्वन ये तो मनोज जी वाली है, ये सर्वप्रलय मनोज जी वाली है, तो मैं इसमें से ये दो रिमूव कर दूंगा, सर्वन और सर्वप्रलय, और अपनी ओरिजिनल वाली इसमें ऐड कर दूंगा। कंप्लीट ओरिजिनल कलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बस ये मुझे अपने पास साथ लेके जानी पड़ेगी, कि मैं वहाँ से ओरिजिनल लाया हूँ जहाँ टेम्परेरी लोकेशन है, तो मुझे वो सर्वप्रलय वहाँ पे भी चाहिए होगी पूरा रिव्यू करने के लिए। ओरिजिनल वाली यहाँ रख करके मैं रिप्रिंट वाले वहाँ ले जाऊँगा, मेरा ओरिजिनल कलेक्शन यहाँ पे एक बरकरार रहेगा, एक अच्छे से पैक करके रखूँगा। तो इन दोनों पार्सल को एक साथ ओपन करने का ये एक पर्पज़ था मेरा। देखिए कि सर्व प्रलय में इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस सर्व प्रलय का जो है ना, जो जैसे ओरिजिनल जो है उसकी कवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये इनका जो रिप्रिंट है तो इसमें 170 रुपीज़ लिखा हुआ है, और ओरिजिनल आई थिंक 120 रुपीज़ का आया था। इसका इनसाइड कवर देखोगे ना तो इतना अच्छा नहीं था, कुछ प्रॉब्लम थी इसमें। सर्वनाइक सीरीज़ की जो मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट किया था, और फिर भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में कर दिया था उन्होंने। सर्वरण में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी थी पब्लिशर का, इसके बाद शायद प्रिंट करने का कुछ इरादा था नहीं, या इनका कुछ लीगल इशू चल रहा था। तो ये देखिए इसमें सर्व रण के बाद जो इसका नेक्स्ट 13 पार्ट आने वाला था, सर्व ग्रहण, उसमें अनुपम सिन्हा जी ने बहुत ही बेहतरीन देखिए ऐड बनाया था, नागराज सुब्रमण्य वगैरह। अब इन्होंने देखो ऐड ही चेंज कर दिया, यहाँ पे पुनरुत्थान का ऐड डाल दिया, मुझे इतना बुरा लगा था इसको देख करके उस समय, क्योंकि मैं ओरिजिनल सर्वरण मैंने किसी को दे दी थी। तो जब मैं मनोज गुप्ता जी का कंप्लीट कलेक्शन कर रहा था तो उसमें सर्वरण 12th पार्ट आया उसका, मनोज गुप्ता जी वाला, और फिर उसमें ये प्रॉब्लम नजर आई। इससे साफ नजर आता था कि उन्होंने केवल सर्वनायक सीरीज को रिप्रिंट करा था, सर्वग्रहण लाने का उन दोनों का प्लान था नहीं, या लीगल इशूज थे। बट खैर लाए, मनोज गुप्ता जी भी लाए, देख सकते हैं आप, और संजय गुप्ता जी भी लाए। लेकिन ये भी अब अटक गया है, मतलब सर्वग्रहण तो आई है, फिर सर्व आयुध आई है, और सर्व समर में प्रॉब्लम भी आया। सर्व समर सिर्फ और सिर्फ अ, सिर्फ नहीं मतलब कि दोनों ही लाए हैं, बट न्यू साइज में लाए थे संजय गुप्ता जी, और मनोज गुप्ता जी लाए थे रेगुलर साइज में सर्व समर 15 पार्ट। लेकिन शायद मनोज गुप्ता जी ने उसको स्कैन कर लिया था, मतलब 15 पार्ट में कुछ कलरिंग इंकिंग का इशू था,
तो वो पेंडिंग था और वही प्रॉब्लम, इनका जो लीगल इशू वही चल रहा था, बुक रेडी नहीं थी। तो संजय गुप्ता जी ने उसमें कलर वगैरह करवा दिया और इन्होंने शायद थोड़ा स्कैन कर लिया था क्योंकि इक्वल राइट्स थे उनके बुक्स में, इस वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो फिर मैंने जीके कार्ड से बुक भी करवाया था वो सर्व समर का कॉम्बो, बट उन्होंने मुझे फिर बाद में रिफंड कर दिया था, दिया नहीं था। मेरे पास सिर्फ पेपर बैक है सर्व समर की, मनोज गुप्ता जी वाली। डेफिनेटली संजय गुप्ता जी बेटर है। युगांधर तो उसका बेस पार्ट है ना, इसका मैंने आपको बताया पहले कनेक्शन में, और वीडियोज़ बना दूंगा कि भोकाल की धिक्कार अंतर्द्वंद सीरीज और जो योद्धा की स्वर्ग पात्र जो सीरीज थी उसका एंड इसमें हुआ था। दो सीरीज एक से चल रही थी, ये देखिए योद्धा भोकाल वाली, यहाँ से इसका बेस पार्ट बनाता है। युगांधर काफ़ी मायने में खास बनता है, फिर सर जो है युगम से स्टोरी स्टार्ट होती है, बहुत ही फ्रेश कंडीशन। और धीरज रोना जी का बहुत ज़बरदस्त आर्ट वर्क था इसमें। मैंने जब देखा इसको वहाँ पे पढ़ा मैंने ओरिजिनल वाली को, तो मेरा मन किया कि ओरिजिनल वाली को अच्छा रहे कलेक्शन। तो यहाँ पर ओरिजिनल थी तो ओरिजिनल के मतलब अरे ये इस लोकेशन पे तो ओनली मनोज गुप्ता जी पेपर वाइज थे जो इतना अप टू द मार्क नहीं है अभी भी, ओरिजिनल उसको बीट करता है। तो एकदम फ्रेश कंडीशन में अगर आपको ओरिजिनल मिलती है, एक करके बात दिखा रहा हूँ आपको। थर्ड पार्ट है सर्व संग्राम, तो 90 रुपीज़ इस पर लिखा हुआ था। इसके रिपेयर्स भी बहुत हुए थे बट वो उस पर 120 लिखा हुआ था। मुझे 90 वाली चाहिए थी एग्जैक्ट जो ओरिजिनल आई थी, लेकिन बहुत ही फ्रेश कंडीशन में दिखी। ये अनुपम सिन्हा जी का जबरदस्त कवर है इसमें। और ठीक है, ओरिजिनल के 2 सेट हो जाएंगे यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। उसमें भी मुझे डाउट है, एक दो बुक्स ओरिजिनल उसमें नहीं है, उसमें सारी ओरिजिनल। जैसे सर्व मंथन मेरे पास ओरिजिनल है लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, और दूसरा जो रिप्रिंट उसकी कंडीशन होनी चाहिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल मिल गई है फ्रेश कंडीशन में। तो सर्व मैक्स सीरीज को थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत थी। सर्व संधि 6th पार्ट एकदम फ्रेश, सर्व क्रांति 7th पार्ट सुपरमेंट कंडीशन में बिल्कुल फ्रेश। तो एक ओरिजिनल का एक अच्छा हो जाएगा कलेक्शन। सर्वशक्ति 8th पार्ट, बुक 9th होगी और 8th पार्ट सर्वशक्ति बिल्कुल ओरिजिनल से डिटेल्स हो गए। सर्व आगमन 9th पार्ट है और 10th बुक है, सुपर फ्रेश। देखिए 90 लिखा हुआ है, इसके 120 की वेरिएंट काफ़ी बड़े हुआ है, 90 वाला चाहिए था। तो ये है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, मतलब इनके पास में 10 तक ओरिजिनल थे, 11 तक मेरा ओरिजिनल थे, बाकी की वो है तो हो जाएगा पूरा कंप्लीट। सर्व व्यू है 10th पार्ट 11th बुक है, बस यहीं तक इनके पास ओरिजिनल थी। उसके बाद में सर्वर प्रलय और सर्वर रन तो मैंने बताया आपको, मैं ऐड कर दूंगा। मेरी देखिए ये मनोज गुप्ता जी हटा दूंगा मैं, और मेरी ओरिजिनल वाली इसमें ऐड कर दूंगा, ये वाली पूरा एक कंप्लीट सेट बन जाएगा, कंप्लीट ओरिजिनल का। देखिए सर्वर प्रलय ओरिजिनल ये उसमें ऐड हो जाएगी 11th पार्ट, 12th बुक, सर्वर रन 12th पार्ट ओरिजिनल। ठीक है, और अब इसके बाद ये तो मैं अपने पास में रख लूँगा मतलब पढ़ने के लिए, उस वाले कलेक्शन में जाएगा ये। मनोज जी का पूरा सेट ऑलरेडी है, ये एक्स्ट्रा वाली हो जाएगी, तो जहाँ से मैं ओरिजिनल आया उसमें ऐड हो जाएगी। तो ये पूरे के पूरे 12 पार्ट है, 13 किताबें कंप्लीट ओरिजिनल विद एड एवरीथिंग। इस पे पेपर क्वालिटी मैंने आपको बताया था ना, कवर की क्वालिटी थोड़ी सी प्रिंटिंग तो सेम ही की है, बस यहाँ पे तो कोई एक ऐड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। सर्व पढ़ने में भी छेड़छाड़ कर दी मैंने, ना सिर्फ सर्वर रन का ऐड चेंज किया था इन्होंने, जो सर्वर ग्रांड की बजाय उन्होंने थंब गाइड लगा दिया था, उसमें भी इन्होंने एक फ्रेंडी का कुछ नया डाल दिया। तो मतलब ये टेम्पर्ड है दोनों बुक्स, बेटर है कि ओरिजिनल सीरीज को रखा जाए। देखिए ये तो मैंने आपको दिखा दिया सर्वर रन वाला ऐड, तो ओरिजिनल में उसमें डिफरेंस आ गया है। देखिए चलो यहाँ पे भी ऐड चेंज कर दिया, वहाँ पे भी ऐड चेंज कर दिया थोड़ा सा, तो वो अच्छा लगता है। कवर की क्वालिटी डेफिनेटली ओरिजिनल एक ज़्यादा बेटर है। और संजय गुप्ता जी के मैंने प्रिंट कभी लिए नहीं क्योंकि काफ़ी हो गए थे ना, काफ़ी था वैल्यू। अब क्योंकि ये दो और ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये तो आई नहीं हो दूसरी, बस ये सर्व समर। सर्व समर का पेपर वेट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मनोज गुप्ता जी वाला। ये मेरे काफ़ी खास है, इसमें पूरा का पूरा अनुपम सिन्हा जी का मतलब कवर हेमंत जी का है, और अनुपम जी का जबरदस्त काम है इसके अंदर। और इसमें क्षतिपूर्ति वाला वो एक एंगल भी इसमें नजर आता है, पूरा का पूरा अनुपम विनोद जी का काम है, तो एक जबरदस्त बुक निकल के जाती है। और संजय जी वाली मिल जाती है, मनोज जी वाली मिलती नहीं है क्योंकि रेगुलर साइज में है, जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी तो एक तरीके से वो कंट्रोवर्सी की वजह से रेड हो गई। तो इस साइज में तो मनोज जी वाली अवेलेबल है, ओनली सिंगल पीस है मेरे पास में, और ये डबल हो गई है, मैंने आपको अभी बताया रेड गन। तो मैं ऐसा करूँगा या तो फिर जो है ये तो मुझे लेके जानी पड़ेगी साथ में, इसलिए मैंने डबल दिया ये, क्योंकि वैसे ही मुझे काफ़ी पसंद है। और मेरा वहाँ सरवना कलेक्शन में ये 2-3 बुक्स मिसिंग थी, तो वहाँ पे ले जा करके मतलब एक पूरा पढ़ करके कंप्लीट रिव्यू बनाऊंगा सारी बुक्स को करके।
इस पर्पज़ से ये मंगाई है। अब आपको पर्पज़ भी क्लियर हो गया होगा कि 2-3 पार्सल का क्या क्या पर्पज़ था। तो एक पूरा ओरिजिनल का सेट बन गया है। 2 मनोज ज्वेलरी इस पर रेगुलर सजेड हो गई है। सर समझ में ऐड कर नहीं सकता, वो संजय जी वाली है। मैं या एक काम करूँगा, ये जो ओरिजिनल का पूरा सेट बना है उसमें मनोज ज्वेलरी सर समझ ऐड करके एक पूरा सेट पैकेज बना के रख दूँगा। और ये 3 रीडिंग में काम आएगी। बस करेक्टर एडिशन लेकर डाउट है, इसको ले जाना नहीं चाहूँगा मैं। बेटर है, किया तो मनोज ज्वेलरी ले जाऊँगा फिर वापस आ जाएगी, ये कर सकते हैं। सर्वग्रहण और सर्ववायु तो चलेगा कि मनोज जी वाली डबल हो जाएंगी मेरे पास में। जो मनोज जी का ओरिजिनल सेट है उसमें 2 अलग रखी हुई है, वापस आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इस तरीके से यहाँ पे सर्वनायक का कंप्लीट मेरा हुआ कलेक्शन। और ये कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मैंने मंगाई ताकि दूसरी जगह पर भी मैं इनको उसमें ऐड कर सकूँ और पूरी बुक सीरीज को कम्प्लीटली अच्छे से रीड कर सकूँ। और मैं काफ़ी पढ़ भी चुका हूँ, मतलब इवन मैंने ये जर्नी में ही सर्वरण और सर्व प्रलय पढ़ ली थी जब मैं ओरिजिनल लेके आया था। तो काफ़ी कुछ है मेरे दिमाग में आइडिया, पर मैं सारा कुछ एक साथ करूँगा। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो मेरा एक चीज़ बिखरे बिखरे थे, कहीं पे कुछ बुक्स थी, कहीं पे कुछ बुक्स थी, कहीं पे कुछ बुक्स थी, एक साथ लाना चाह रहा था उनको। कहीं पेपर बैग्स होते थे, कहीं ओरिजिनल होता था, कहीं पे मनोज गुप्ता जो रिप्रिंट्स होते थे, कहीं पे संजीव जी वाले रिप्रिंट्स होते थे। तो एटलीस्ट मैं इनका एक पूरा सेट बना दूँ ओरिजिनल वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट उसको लग रखा जाए और पढ़ने के लिए डेफिनेटली